नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद दो साधारण सी चीजें मेथी दाना और दालचीनी डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई वैल्यूज को कंट्रोल करने में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। ये बेहद सस्ती हैं, आसानी से मिलती हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये डायबिटीज और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज को कंट्रोल करने में मददगार साबित है। मैं डॉक्टर राजीव हूं और आज मैं आपको बताऊंगा मेथी दाना जो फेनुग्रीक सीड्स हैं और दालचीनी जो सिनेमन के नाम से हम जानते हैं, ये कॉम्बिनेशन में कैसे काम करते हैं, कितना फायदा देते हैं और इसे सही तरीके से कैसे लेना है, कौन कौन सी बातों की सावधानी हमें रखनी है। यह वीडियो आपकी सेहत को एक नया मोड़ दे सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल भारत में एक बड़ी महामारी का रूप ले चुका है। द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी की 2023 की स्टडी के अनुसार भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं और जिनको डायबिटीज है उनमें 50% जो लोग हैं उन्हें हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई वैल्यूज हमें देखने को मिली हैं। यह आगे चल करके हार्ट अटैक का रिस्क 40% तक बढ़ा देती है। ध्यान रहे, डायबिटीज, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक ये सभी एक दूसरे के साथ मिली हुई चीजें हैं। अगर डायबिटीज होता है तो हमारा शरीर शुगर को यूटिलाइज नहीं करता है, तो जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है, जिसके कारण हमारा लिपिड प्रोफाइल बिगड़ता है और अगर लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा तो आगे चल करके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च और पीएमसी के कई सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च हुए जिसमें मेथी दाना और दालचीनी ब्लड शुगर को, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज को कम करने में असरदार साबित हुए हैं। यह बात अब प्रूव हो चुकी है। तो चलिए साइंस के साथ इसकी गहराई में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेथी दाना और दालचीनी काम कैसे करता है। मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स, इसके भीतर 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन और सॉल्युबल फाइबर होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को 20 से 30% तक स्लो कर देता है। पीएमसी की 2019 में मेटा एनालिसिस में पाया गया कि 10 से 15 ग्राम अगर आप मेथी दाना रोजाना लेते हैं तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को लगभग 30 mg पर डेसीलीटर तक और HbA1c की वैल्यू को 1% तक कम कर सकते हैं। इसके साथ ही मेथी दाना टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज को 15% तक, एलडीएल की वैल्यूज को 12% तक कम कर सकता है। दालचीनी, जिसके भीतर सिनेमल्डिहाइड और पॉलीफेनॉल्स जैसे केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं जिसके कारण शुगर लेवल डाउन होता है, लीवर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्लो होती है। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च की 2019 की स्टडी में पाया गया कि अगर आप 1 से 2 ग्राम दालचीनी रोजाना लेते हैं तो फास्टिंग ब्लड शुगर को 10 से 30% तक, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 10 से 12% तक कम कर सकते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2021 की स्टडी के अनुसार दालचीनी ट्राइग्लिसराइड्स को 15 से 20% तक कम कर सकता है। अगर इसे कॉम्बिनेशन मिले तो क्या होगा? तो कई सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिनमें यह पता चला है कि मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स और दालचीनी यानी जो सिनेमन के नाम से जाना जाता है, इसका कंबाइंड इफेक्ट मेटाबॉलिक हेल्थ को 25 से 30% तक सुधार सकता है।
ध्यान रहे, भ्रामक जानकारियों से बचें कि कोई कहे 21 दिन में इसके कॉम्बिनेशन से जड़ से चीजें ठीक हो जाएंगी, तो वो संभव नहीं है। लेकिन 3 महीने अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 25 से 30% तक वैल्यूज में सुधार जरूर देखा गया है। हमारे एक पेशेंट 48 इयर्स के राजेश, जिनका फास्टिंग ब्लड शुगर 180 mg पर डेसीलीटर और टोटल कोलेस्ट्रॉल 220 mg पर डेसीलीटर रहा, हमने उन्हें रोजाना 10 ग्राम मेथी दाना और 1 ग्राम दालचीनी, मात्रा ध्यान रहे, उन्हें एडवाइस किया कि रोजाना चाय की जगह पर इसको आप उबाल करके लें। तो 12 हफ्तों तक लगातार उन्होंने इस्तेमाल किया। स्ट्रिक्टली उन्होंने हमारी गाइडलाइन फॉलो किया। 135 mg पर डेसीलीटर शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू हमने देखा वो 180 mg पर डेसीलीटर मिला। इसी तरीके से 55 साल की सुमन, जिनका HbA1c 7.5 था, उन्होंने हमारी सलाह जब मानी तो उनका HbA1c की वैल्यू 6.5 हो जाती है। ऐसे तमाम और भी स्टडीज हैं जो पेशेंट्स में इसके कॉम्बिनेशन के लिए जाने पर सुधारों को सपोर्ट करती हैं। तो ध्यान रहे कि आपको मेथी दाना और दालचीनी तो लेना है, लेकिन उसका मिश्रण कैसे लेना है उसको जानना जरूरी है। 3 साइंस बेस्ड तरीके, जिसमें आप चाय के रूप में इसे ले सकते हैं। मात्रा पर ध्यान दें, 10 ग्राम मेथी दाना यानी 1 चम्मच आप मेथी दाना लें और 1 ग्राम दालचीनी यानी दालचीनी की एक छड़ी को आप ले सकते हैं। 200 ml पानी में 10 मिनट तक उबालिए, उसे छान कर चाय के रूप में पीजिए। खाली पेट अगर आप लेते हैं तो चाय की जगह पर लेते हैं तो स्वाद के लिए आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं। ऐसा देखा गया है सुबह सुबह इसको लेने से मेटाबॉलिक हेल्थ भी बूस्ट होती है। आप चाहें तो इसके कॉम्बिनेशन का पाउडर बना सकते हैं। मेथी दाना और दालचीनी को, जैसा मैंने आपको बताया, 10 ग्राम अगर आप मेथी दाना ले रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम दालचीनी लें और इसे पीसकर पाउडर बना लें। इसको आप सामान्य तौर पर 100 ml गुनगुने पानी में ले लें, दूध में मिला करके भी आप ले सकते हैं। और यह प्रूव हुआ है कि यह ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को इस तरीके से लेने पर स्थिर कर देता है। खाने में अगर आप चाहें तो 10 से 15 ग्राम ही मेथी दाना और 1 से 2 ग्राम दालचीनी, जैसा मैंने आपको बताया, उसी का जो आपने पाउडर बना लिया है उसे आप सूप में, करी में या स्मूदी के रूप में आप मिला सकते हैं। यह देखा गया है कि यह आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ ऐसे परिवर्तन लाता है जिसके कारण 2 से 3 महीनों के भीतर आपके ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और आगे चल करके जो आपकी थकान, जो आपकी एक्टिविटीज है, उनमें भी असरकारक अंतर देखने को मिलता है। ध्यान रहे, इसको लेते समय सावधानी रखनी है। आप इसका रेगुलेटेड अमाउंट ही लें। अगर आप आवश्यकता से ज्यादा लेते हैं तो संभव है कि आपका ब्लड शुगर लो हो जाएगा। यह भी संभव है कि आपको डायरिया या गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान रहे, बहुत सारे ऐसे स्टडीज हुए हैं जिनमें यह बताया गया है कि डायबिटीज की अगर आप मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, अगर आप मेटफॉर्मिन जैसे दवाइयां ले रहे हैं तो इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। कितनी मात्रा में लेना है उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। प्रेग्नेंट लेडीज और लीवर की समस्याएं अगर आपको हैं तो इस सलाह को लेते समय अवॉइड करना है। कारण ये है कि ये जितने भी एल्कलॉइड्स और केमिकल कंपाउंड्स हैं मेथी दाना और दालचीनी में, जो भी केमिकल्स और एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, यह लीवर में ही जाकर के एक्टिव होते हैं। लीवर में एक्टिव होने के बाद हमारे शरीर में अपना असर दिखाते हैं और लीवर में ही इनके जो केमिकल कंपाउंड्स तैयार होते हैं वो वहीं पर मेटाबोलाइज भी होते हैं। इसीलिए लीवर की अगर आपको समस्या है तो उसको लेते समय बचना है। आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ ही आपकी डाइट बेहतर होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, हफ्ते में 150 मिनट का हफ्ते में कम से कम एक्सरसाइज करना है। और अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां, सैलेड की अच्छी मात्रा ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हफ्ते में मैंने आपको बताया 150 मिनट की एक्सरसाइज या प्रतिदिन आधे घंटे की एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो भी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट है, शुगर के रूप में, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी मात्रा के रूप में, वो 30 से 35% तक आप सुधार कर सकते हैं। तो
अब आप हमारे साथ जुड़िए और अपने इस विचारों को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए और बताइए कि हमने जो आपको सलाह दी है उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करने वाले हैं। ध्यान रहे, ये छोटे छोटे साधारण से उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहते हैं तो आने वाली वीडियोस में भी मैं आपके लिए डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए साइंस बेस्ड यानी जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कौन कौन से टिप्स हो सकते हैं उसकी जानकारी लेकर के आऊंगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे साथ स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।